हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOAIT, माली, स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर और ड्राइवर समेत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे गए हैं। इनमें से कई युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य के अन्य युवा और परीक्षा अभ्यर्थी इस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। युवा का आरोप है कि बड़े नेताओं के करीबियों को नौकरियां दी गई हैं। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संघ ने मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। संघ का कहना है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका है। वह इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जाएंगे। उनका कहना है कि वह पूरे मामले पर उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को ही इसमें नौकरियां दी गई हैं। बालकृष्ण का कहना है कि विधानसभा में हुई इन भर्तियों में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा संख्या में भर्ती किया गया है। आपने युवाओं की और हमारी आवाज उठाई। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOIT, क्लर्क, माली, चौकीदार और रिपोर्टर, इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें हिमाचल के सभी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और हर प्रक्रिया में शामिल हुए। परंतु पिछले कुछ दिनों में विधानसभा के द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आउट किया जाता है और उसमें जिन व्यक्तियों के नाम होते हैं, उन व्यक्तियों का जब हम विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जिस एरिया से या तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र नदौन है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारा शक इस तरह जो रिजल्ट में नाम दिए गए उस प्रति विधानसभा में हो रही धांधली की ओर चलता है। दूसरा प्रश्न होता है कि जब विधानसभा द्वारा अपनी अलग अलग प्रकार की भर्तियों को पूर्ण किया गया, उसमें दूसरे दिन ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से PGT के पद एडवर्टाइज होते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, 8 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग की। परंतु हिमाचल प्रदेश विधानसभा को ऐसी क्या आग लगी कि दूसरे दिन ज्वाइनिंग देनी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि विधानसभा जहां घोटाला होता है, बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने एकदम ज्वाइनिंग दी, दूसरे दिन दी। साथ में और भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पेपर का जो पैटर्न था उस पे हम कोई शक दायर कर सकते हैं, परंतु अभी तक किसी भी रूप से हमारे पास इलीगल एक्टिविटी नहीं है। परंतु एक इलीगल एक्टिविटी उनकी जरूर सामने आई है। जो पेपर में आंसर की जारी की जाती है, यानी क्लर्क का पेपर, JOIT का पेपर, चौकीदार का पेपर, वो अलग अलग दिन में होते हैं। और जब इन पेपरों की फाइनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विधानसभा में डाली जाती है, तो जो पैटर्न है, अगर क्वेश्चन A का B है JOIT का, तो क्वेश्चन B का A ही क्लर्क में भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आंसर की भी सेम बनाई है ताकि अपने लोगों को सरवाइव कर सके। इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुत बड़ा धांधली हुई है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का हमने मीडिया में देखा जवाब, तो उन्होंने कहा कि बिंदल के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हमारा तात्पर्य ये है कि आप एक दूसरे पर आरोप ना लगाए। युवा लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, आपके सामने ही विधानसभा में एक लाइब्रेरी है, वहां से 1000+ लोग आते हैं। उनकी उम्मीदों पे तो खरे उतरो अगर आपने अपने लोगों को एडजस्ट करना है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में पद है, उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में JOIT के पदे एडवर्टाइज हुए और प्रक्रिया पूरी हुई, परंतु अभी तक एडवर्टाइजमेंट जो प्रक्रिया का रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने अनेक बोर्ड और विभागों की जो भर्तियां है उनको बंद कर रखा है,
परंतु विधानसभा की भर्तियों के लिए अगर स्वीकृति दी तो एक कारण है क्योंकि वहां पे अपने लोग लगाने थे। अब कोर्ट में आप तो यही पक्ष देंगे कि हिमाचल प्रदेश में एग्जाम करने के लिए एक एथॉराइज्ड एजेंसी होती है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्य चयन आयोग है। विधानसभा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप इन दो एजेंसियों को दरकिनार करके खुद भर्ती करवा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने भर्ती करवा दी तो आपने योग्य लोगों को क्यों नहीं रखा? 68 विधानसभा क्षेत्र में क्या लोग योग्य लोग, मेरिटोरियस लोग वही है जो उनके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 68 विधानसभा के लोगों ने फॉर्म भरे और उसमें पार्टिसिपेट किया, परंतु जो रिजल्ट में नाम आते हैं वो सिर्फ शक के दायरे में आते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि हम माननीय न्यायपालिका में जो इनके द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसको भी हम दिखाएंगे न्यायपालिका में। देखिए कि एक ही पेपर के लिए यानी 6 पेपर के लिए एक आंसर की जारी कर दी है। पेपर अलग अलग दिन होते हैं और आंसर की एक ही जारी की कर दी है।